गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी वही वाली चैप्टर 5.1 के ऑर्थोगोनल से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। कल वाली वीडियोस में हमने ऑर्थोगोनैलिटी और यूनिटरी दो तरह की मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इज़ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में प्रॉपर और इम्प्रॉपर तरह की मैट्रिसेस को भी रीड आउट किया था। प्रॉपर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर कौन सी होती है? जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो स्टेटमेंट दी हुई है और मैट्रिक्स भी गिवन की हुई है कि मैट्रिक्स है जो हमारे पास वो 2x2 ऑर्डर की है, जिसमें हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट हमारे पास 12/13, 5/13, हर एक एलिमेंट के डिवाइडेड में 13 एलिमेंट आ रहा है, -5/13 एंड 12/13। तो सबसे पहले हमने इसको क्या दिखाना है कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है या नहीं है। सेकंड, हमको ये भी दिखाना है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या कहते हैं कि ए डैश किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के। ए तो हमें गिवन है, अब हमें क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज, हर एक रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। 12/13, सो 5/13 -5/13 एंड 12/13, ये मेरे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। Now the next step is A dash is equals to putting the value of matrix A 12/13, 5/13, -5/13, 12/13, and also put the value of the transpose of the matrix A 12/13, -5/13, 5/13 and 12/13। जब आपको रो कॉलम वाइज इसको मल्टीप्लाई करोगे तब हमें मिलेगा 1001, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट के, विच मीन्स ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जो कि क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। फर्दर आपको क्या चाहिए कि भाई उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करके दिखाना है। डिटर्मिनेंट को चेक करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि भाई आप क्या कर दो, दोनों तरफ बार अप्लाई कर दो। एंड सेकंड कि वो हमारे पास कैसी आनी चाहिए? प्रॉपर आनी चाहिए। तो भाई हम उसको चेक करेंगे कि वो हमारे पास प्रॉपर है या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 12/13 को 12/13 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5/13 को मल्टीप्लाई कर दो 5/13 से, ये मेरे पास आता है 13 और इधर भी 13। जब आप एलसीएम उठाओगे दोनों का तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 169। और यहाँ जब इनको ऐड करोगे ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 169। तो दोनों को कैंसिल कर दो, किसके इक्वल आ गया? ए के। सो हेयर ए बिकम आ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यही हमें दिखाना था। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। Now let's move on to the another example, and the statement is if A is a real skew symmetric matrix। A को बोला हुआ है रियल भी है और ऊपर से क्या? स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट A² + I इज इक्वल्स टू 0। A² जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर प्लस उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करोगे वो 0 के इक्वल। एंड शो दैट ए आपके पास कैसी होनी चाहिए? ऑर्थोगोनल होनी चाहिए एंड इज ऑफ इवन ऑर्डर, ऑर्डर भी उसका कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि भाई हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल। नाउ ए दिया हुआ है, ए डैश आपके पास। अब ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशंस क्या कहती है? ए डैश ए इज इक्वल्स टू ए डैश, जो कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? माइनस ऑफ ए मेरे पास एज इट इज दैट इज इक्वल टू -A², ठीक है। अब आपको गिवन क्या है? गिवन ये वाली चीज़ है, इसको रख लो। A² + I इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज आई को अगर मैं यहीं पे रखूँ पॉजिटिव, दैट मीन्स कि मेरे पास क्या हो गया? A² एज इट इज़। आई को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ -ऑफ आई, पर आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस में नहीं होता, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या हो गया? -ऑफ A² इज इक्वल्स टू आई। इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो और जो ये वाली इक्वेशन आई थी इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखो, A डैश A ये आइडेंटिटी एलिमेंट,
इसको इसमें पुट कर दो ना, यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आई है, और ये किसका पार्ट था, ए डैश ए का, तो ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी हमारे पास। अब आपको क्या चाहिए, ऑर्डर वाली बात करता है अब कि भाई इवन ऑर्डर की बात कर रहा है, तो क्या कर लो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश, जहाँ हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे थे, मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूँ, बार अप्लाई कर दूँ, मतलब डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूँ, पावर सॉरी यहाँ पे ये -1 साइन है तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, इधर n हो जाती है, n ऑर्डर का ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, ए डैश पे भी अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n, ए डैश किसके इक्वल हमारे पास, ए के इक्वल है ना, माइनस ऑफ ए की, तो वो माइनस वाला साइन हमने बाहर उठा लिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट है, इधर भी है इधर भी है, दोनों को क्या कर लेते हैं हम, कॉमन कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर इसकी क्या बचा, 1 -1 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। या तो हमारे पास आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 रेज टू द पावर n हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ हमें एक चीज़ दी हुई है, वो क्या है कि ए स्क्वेयर प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आई को उधर लेके जाओ 0 माइनस आइडेंटिटी, तो आप ए स्क्वेयर को कैसे भी लिख सकते हो, ए डॉट ए करके लिख लो, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, 0 में से आई गया तो आपके पास माइनस आई। टेकिंग क्या कर दो, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई कर दो, ए पे भी अलग से कर दो, इस वाली ए पे भी अलग से कर दो, और माइनस जो आइडेंटिटी है उस पे भी अलग से कर दो। ए मोड ऑफ ए स्क्वेयर हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, फिर से अगर -1 की पावर बाहर आ जाएगी n नॉट इक्वल टू, ये तो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ए स्क्वेयर आपके पास मोड ऑफ क्या है, नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स किसको 0 होना पड़ेगा, मोड ऑफ 1 -1 रेज टू द पावर n को 0 के होना पड़ेगा, और n आपके पास यहाँ पे क्या है, n इज even है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ए इज ऑफ, हैंस ए इज ऑफ इवन ऑर्डर। क्लियर सबको।